हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 पे। और आज मैं देखना चाहती हूँ कि कलेक्टिव रीडिंग करूंगी, शॉर्ट रीडिंग होगी, बट मैं देखना चाहती हूँ कि हमारे आकाशिक आकाशा में क्या लिखा है, आकाशिक रिकॉर्ड्स हमारे क्या कह रहे हैं कि आगे हमारी लाइफ में क्या है जो होने वाला है। सो ये वीडियो जिन तक पहुंचेगी उनके लिए ये रीडिंग डेफिनेटली मैच होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि करंट सिचुएशन आप लोगों की, या जो भी मुझे आप लोगों की खूबी दिखाई दे, या जो भी मुझे लगे कि ये आपको बताना चाहिए साइन, मैं आपको बताऊंगी डेफिनेटली। उससे आप देख लेना कि ये रीडिंग आपसे रिलेट करती है भी या नहीं। ओके, तो पेज ऑफ वॉन्ड्स है, बट सॉर्ड्स मेरे मुंह में आया। मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हो किसी को, या कोई आपको स्टॉक कर रहा है। किसी के साथ आपको न्यू बिगिनिंग करने की इच्छा है, बट अभी आप कर नहीं रहे हो। ये न्यू बिगिनिंग आपके करियर में हो सकती है, लव लाइफ में हो सकती है, या आपकी हेल्थ रिकवरी में हो सकती है, किसी भी फैमिली में हो सकती है। फैमिली के लोगों के साथ आप अगर बॉन्ड बनाना चाहते हो तो उसके लिए भी हो सकती है। तो एक तरह से आप अपनी लाइफ में कुछ तो न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। यस, आपके माइंड में कुछ ऐसा है जो 24 घंटे आपके दिमाग में कोई जुनून है जुनून। यस, आपके दिमाग में कोई ऐसा जुनून सवार है, कोई तो ऐसी विश, कोई तो ऐसा सपना है, कोई तो ऐसा ड्रीम है जिसको आप फुलफिल करना चाहते हो, क्योंकि हर बार वो ख्याल आपके दिमाग में रहता है। या फिर आपके लाइफ में बहुत सारी उतल पुतल है और आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हो। 6 ऑफ कप्स, ओके, और 7 ऑफ सॉर्ड्स पे भी मेरी ध्यान गया। तो आप लोगों का ब्रेकअप हो गया है, या फिर आप बहुत ज्यादा मतलब धोखा खाए हुए इंसान हो ना। आपके लाइफ में कोई ऐसे फ्रेंड्स है ना, ना कोई ऐसा पार्टनर है जिनके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो। आप बहुत ज्यादा अलोन फील कर रहे हो, या फिर आपकी इमोशंस जो है वो बहुत ज्यादा बिखरे हुए हैं। आप खुद को लाइट आ गई फाइनली, अब मुझे ज्यादा गर्म नहीं होगा। वैसे भी मैं बहुत हॉट हूँ, ऊपर से ये हॉटनेस मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ओके, तो मुझे ऐसा अभी दिख रहा है ना कि आप अभी ऐसी सिचुएशन में हैं, बहुत अलोननेस है आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा अकेलापन है, किसी का साथ नहीं है। अकेलापन बोलने से अच्छा है कि किसी का साथ नहीं हो। या तो आप खुद सिंगल पेरेंट हो सकते हो, या आपके मदर फादर सिंगल पेरेंट्स होंगे, या आपके अंदर बहुत ज़्यादा मदरली वाइब है। आप लोगों को हमेशा भला करना चाहते हो और बदले में आपको कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि देखो आप बहुत ज़्यादा सैड हो। आपके दिल में बहुत ज़्यादा चोट है और उस चोट से रिकवर होने की कोशिश कर रहे हो आप। ऐसी सिचुएशन है हाल फिलहाल। एंड द लवर्स कार्ड, मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा अलोननेस में हो। आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने राइट पर्सन को शायद मैनिफेस्ट करना चाहते हो, या फिर मैं ये बोल सकती हूँ कि आपको कोई डिसीजन लेना है, या आप अपनी चॉइस से अपने लाइफ में अकेले हो। इनमें से कुछ भी आपसे अगर रिलेट कर रहा है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आप लोगों की है। मुझे यहाँ ज़्यादातर एयर साइन यानी जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस दिख रहे हैं, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस दिख रहे हैं, और काफ़ी हद तक मुझे दिख रहे हैं कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसीज। तो अर्थ साइन का मुझे कुछ भी यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि स्टेबिलिटी ही नहीं है ना। अर्थ साइन मतलब क्या होता है कि खुद को स्टेबल, ग्राउंडेड फील करना, बट उसकी कमी ही है। तो डेफिनेटली अगर आपकी साइन मतलब अर्थ साइन भी हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, फिर भी आप ये मत सोचना कि मेरी राशि यहाँ नहीं है तो ये रीडिंग मेरी नहीं है। बाकी सारी बातें अगर आपसे रिलेट हो रही है तो ये रीडिंग आप ही की है। तो आइए देखते हैं कि आपकी आकाशा में क्या लिखा हुआ है। अच्छा, मैंने ये कार्ड्स अभी लिए, मतलब हाथ में लिए, मैंने बहुत पहले ही लिया है, द आकाशिक टैरो। उसी से हम आकाशा की रीडिंग करने वाले हैं। मैं हमेशा करती हूँ, आपने देखे हैं कार्ड्स मेरे हाथ में। तो मुझे एक गाना बहुत चैनल हो रहा था, चूड़ी बजी है कहीं दूर, छन 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 छन। आई डोंट नो, मुझे चैनल हुआ। आप इस गाने से अगर रिलेट करते हो, या इस गाने से कोई आपकी याद जुड़ी हो, या ये गाना सुनकर कुछ आपको मैसेज मिल रहा हो, तो आप देख सकते हो। तो आइए देखते हैं कि आप लोगों के आकाशा में क्या लिखा है, आगे क्या होने वाला है, क्या है जो आपको जानने की ज़रूरत है।
मुझे बहुत ज़्यादा ना हताश निराश की एनर्जी फील हो रही है, आई डोंट नो व्हाई। अगर आप ऐसा फील कर रहे हो, डेफिनेटली ये रीडिंग आप लोगों की है। द किंग ऑफ स्क्रोल, वाह, देखते हैं और क्या है। ओ, विल, विजडम एंड माइंड, ट्रिनिटी, ऐसा कुछ बोलते हैं इसको, ट्रिनिटी करके। ओके, आर्कएंजल माइकल, ओके, टू वर्ड्स, टू ऑफ स्क्रोल, टू वर्ड्स, ओ माय गॉड, फोर ऑफ फोर्सेस, स्प्रिंग एंड ऑटम, जो अभी चल रहा है, तो ये अभी की बात है और हम सही रीडिंग कर रहे हैं। टू ऑफ फोर्सेस, द विलो, ओके, मैं रीडिंग करूंगी बट मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए सोचने के लिए, देखने के लिए, और मुझे थोड़ा सा कार्ड्स चाहिए होंगे रीडिंग के लिए, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, देख लेती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी क्लैरिटी चाहिए ताकि मैं आपको बता सकूँ। ओके, ये तो मुझे समझ आया है कि जो भी आपकी लाइफ में होने वाला है वो इसी समय में होने वाला है, बहुत जल्द ही, क्योंकि फोर्सेस एंड स्क्रोल का कार्ड्स है, मतलब स्क्रोल यानी वॉन्ड्स का कार्ड है और फोर्सेस यानी सॉर्ड्स का कार्ड है। फास्ट फॉरवर्ड और क्लैरिटी की बात कर रहा है। पेज ऑफ सॉर्ड्स अगेन, कुछ तो न्यू बिगिनिंग होने वाली। मुझे पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी फर्स्ट टाइम ही रियलाइज हुई थी। थ्री ऑफ कप्स, ओके, मुझे लगता है ये 3 मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होने वाले हैं, आपकी कोई विश फुलफिल होने वाली है। ओके, जस्टिस एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल कार्ड। ओके, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप किसी ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपको आपके आपके लिए बेहतर और खूबसूरत है, या आपको लगता है कि यही मेरे लिए पर्सन है, सही पर्सन, तो वो जो पर्सन है वो आपको पूरी तरह से आपकी, मतलब आप दोनों की दुनिया बहुत अलग है। टू वर्ड्स, आप दोनों बहुत ही अलग तरह के पर्सन हो, आप जिनको पसंद कर रहे हो। मुझे लगता है ये रीडिंग बहुत कम लोगों के साथ रिलेट होगी, क्योंकि मुझे बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस मिल रहे हैं। अब आप उसमें फिट हो रहे हो तो ही इसको लीजिए, अदरवाइज इस सिचुएशन को आप लेट गो कर सकते हो, आप इस रीडिंग को लेट गो कर सकते हो। आज मैं डेफिनेटली बोलूँगी अगर आपसे ये रिलेट नहीं हो रहा है तो आप इस रीडिंग को ना देखें, क्योंकि बहुत स्पेसिफिक मैसेज मिल रहा है मुझे कि 2 ऐसे लोग एक होने वाले हैं जो बहुत ही अलग किस्म के हैं। मुझे ऐसा लगता है ना कि ओके, जैसे मैंने बोला कि ये जो स्प्रिंग का मंथ है उसमें आपकी रीयूनियन होने वाली है आने वाले 3 मंथ्स में। अगस्त तक आपके लाइफ में आप अपने पार्टनर से मिल चुके होंगे, आपका मिलना पहले से ही तय था, इट्स डेस्टाइन, आप अपने पार्टनर से मिलो। बट उससे पहले मुझे लगता है कोई दोनों में से किसी की मैरिज टूटकर रिश्ता बनेगा, ये एक साइन है, या फिर दोनों की मैरिज टूटकर रिश्ता बनेगा, क्योंकि मुझे यहाँ जस्टिस का कार्ड दिखा रहा है और एम्प्रेस का भी कार्ड था जहाँ मैंने सिंगल पेरेंटिंग की बात की थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अभी फ्रेंड जोन में हो, एक दूसरे को जानते हो, बट एक दूसरे को पहचानते भी हो, क्योंकि आर्कएंजल माइकल का कार्ड है। देखो यहाँ भी 2 बच्चे हैं। मुझे लगता है ये एक टेम्परेंस का मुझे फील दे रहा है कि आपका रिश्ता जो है ना, 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया था, सोलमेट की एनर्जी। आप दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल बच्चे की तरह बात कर सकते हो, मतलब एक दूसरे से बहुत कंफर्ट है आप दोनों को, कुछ भी एक दूसरे को बता सकते हो। अगर ऐसा कोई फ्रेंड है अपोजिट जेंडर का, या आप जिस भी जेंडर में इंटरेस्टेड हो उस जेंडर का, तो मैं उस पर्सन की बात कर रही हूँ। उनके साथ आप एक बना कर आए हो, क्या बोलते हैं इसको, एक बॉन्ड बना कर आए हो, कर्मा, कर्मा एक दूसरे का साथ में है, और ये गुड कर्मा है और ये डेस्टाइन है। ये पर्सन जो है वेट कर रहा है, और मुझे लगता है कहीं हद तक आप भी जानते हो सब कुछ, पर आपकी लाइफ से कुछ छूटने वाला है। जब ये छूट जाएगा तभी ये 2
वर्ल्ड्स एक होंगे, या ये दो ऋतु, मतलब एक देख रहे हो ना, ये आग है, और आग यानी सन की एनर्जी, ये वाटर की एनर्जी, आग और पानी का मिलन, इस तरह की बात है। ये टोटली दो अलग है वर्ल्ड्स। आप दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हो, डिफरेंट हो, बट एक दूसरे का पूरक हो, या एक दूसरे को समझते हो, इक्वल गिव एंड टेक करना जानते हो। अभी आप लोग सोशली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, बट मुझे नहीं लगता फिजिकल यूनियन आपकी हुई है, इन सेंस फेस टू फेस मुलाकात आप लोगों की हुई है, ऐसे मुझे नहीं दिखता, क्योंकि आने वाले 3 महीने के अंदर ये पॉसिबल है और ये होगा। कहीं ना कहीं आप भी इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और सामने वाला पर्सन भी कर रहा है, वो वेट कर रहा है राइट टाइम का, क्योंकि उनके पास भी विल और विजडम है, नॉलेज है, जिनका वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और यही समय है स्प्रिंग एंड ऑटम, जो अभी करंट टाइम है। तो ये अभी होने वाला है आने वाले 3 वीक्स में, कि आप उनके साथ मिलोगे, यूनाइट होगे। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, मुझे लगता है कि इससे आगे क्या होने वाला है ये हम अलग कार्ड से जानते हैं। तब तक मैं इन कार्ड्स को ज़रा समेट लेती हूँ। ओके, तो लव लाइफ की बात निकली है, तो मुझे लगता है लव एंड रिलेशनशिप टैरो को ही हमको देखना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि मुझे वो इन्फॉर्मेशन थोड़ी इनकम्प्लीट लगी, तो मुझे जानना है कि एग्जैक्टली आगे क्या होने वाला है। इसके 2 ऐसे पर्सन हैं जो इक्वल है एक दूसरे के, लेकिन एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। कोई सिंगल हो सकता है, कोई सिंगल पेरेंट हो सकता है। आप दोनों की दुनिया बहुत अलग है, एक दूसरे से बहुत अलग हो, बट एक दूसरे को लेकर आप यस आप दोनों के बीच में शायद कोई अनबन हो सकती है, या कोई ऐसी तू में हुई है, या आप दोनों के बीच में कोई ऐसी आर्ग्यूमेंट्स हुई है जिसकी वजह से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। पर मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों मन ही मन जानते हो सन का कार्ड गिरा है, मन ही मन जानते हो कि आप एक दूसरे की खुशी हो, और एक दूसरे के साथ ही आपको रहना है, और आपको एक दूसरे के अलावा कोई पसंद नहीं आ सकता। पर अभी ये सही समय नहीं है, इसलिए शायद आप दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं है। आप भी शांत हो, वो पर्सन भी शांत है, इस तरह की एनर्जी अभी तक मुझे मिली है। तो आइए देखते हैं क्या है। द सन कार्ड, द डेविल, 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो अगेन 3-3-5-5 मुझे लगता है आप 3-3 नंबर ज्यादा देख रहे होंगे, 5-5 नंबर ज्यादा देख रहे होंगे आप। लाइट के नखरे चालू हैं, मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। लगता है ये मैसेज आप लोगों तक ना पहुंचे ऐसा लगता है, बट मैं बता के रहूंगी। आप शायद एंजल नंबर्स ज्यादा देख रहे होंगे। मुझे एक चीज दिखाई दे रही है, आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने अपने करियर के ऊपर या अपने फाइनेंस के ऊपर फोकस किया हुआ है, या आप खुद के साथ बहुत ज्यादा खुश रहने लगे हो, हैप्पी रहने लगे हो। जबकि पहले आप बहुत ज्यादा दुखी हुआ करते थे, आप बहुत ज्यादा सपने देखते थे कि मेरी लाइफ ऐसी होती तो, मेरी लाइफ वैसी होती तो, बट अब आपने अपने सपनों को ही अपनी दुनिया बनाई है। मतलब आप अपने साथ बहुत खुश रहने लगे हो, और इसी वजह से द डेविल, वो जो पर्सन है जो आपके लाइफ से चले गए थे, हम ये बात पूछते, ओ माय गॉड, द लवर्स। और पता है, मैंने 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड मुझे माइंड में दिख रहा था, मैं लिटरली मुझे यही कार्ड दिखा। मैं इस कार्ड को देखते देखते मैं इस कार्ड के बारे में ही बता रही थी, और ये कार्ड मेरे आंखों के सामने। ये दूसरी बार है आकाशिक रीडिंग में जब समेट रही थी कार्ड्स, वीडियो बंद था, और मेरे दिमाग में ना फेटेड मीटिंग का कार्ड था, और लिटरली मैंने वो कार्ड देखा। मैं आपको दिखाती हूँ, जस्ट मिनट, इसको साइड में रखती हूँ, क्योंकि ना मैंने जस्ट अभी देखा, मैंने रख दिया, बट ठीक है, नो प्रॉब्लम। क्योंकि ना ये 2 बार ऐसा हुआ है, सॉरी 2 बार ऐसा हुआ। इसको थोड़ा याद रखते हैं, नीचे मैंने रखे हैं कार्ड्स, स्टैंड है ना, देखिए, है ना, फेटेड मीटिंग। ये कार्ड मेरे दिमाग में, और ये कार्ड मेरे सामने भी आया जल्दी, और अभी भी ऐसा ही हुआ, एग्जैक्टली वैसा हुआ कि
लवर्स के बारे में मैं सोच रही थी और मुझे वो दिखा, और उसके पीछे जो मैंने आपको अभी बताया कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का जो मैं आपको बता रही थी, वो मैं एक्सप्लेन कर रही थी आपको फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, क्योंकि आप उसी एनर्जी में हो, आप सेल्फ लव में हो, आप बहुत ज्यादा अपने साथ खुश हो, सेल्फ केयर नर्चरिंग कर रहे हो, और इसी वजह से आपका जो बेटर हाफ है, जो आपका परफेक्ट पार्टनर है, उनके उनके लाइफ में भी वो एनर्जी वर्क कर रही है, वो भी बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं आपके लिए। ये पैशन जो है डेविल कार्ड का, ये रिलेशनशिप को लेकर है, क्योंकि करियर के लिए तो वो ऑलरेडी पर्सन पैशनेट है। क्योंकि देखो यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, मुझे लगता है 3 ऑफ कप्स ये पहले भी आया था कि आप एज अ फ्रेंड मिलोगे, आप लोगों के बीच में कोई बिजनेस प्रपोजल हो सकता है, क्योंकि उनको आपके साथ 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में आना है, बट डायरेक्टली तो वो कुछ कह नहीं सकते। तो डेफिनेटली वो ऑफर तो देंगे कोई बिजनेस की, जिसकी वजह से वो आपसे मिलेंगे, या किसी फ्रेंड के थ्रू आपसे मिलेंगे, और कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेकर आएंगे, ताकि वो आपके साथ टाइम स्पेंड कर सके, क्योंकि आप ही उनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस हो। द सन कार्ड। ओके फिर भी मुझे एंड नहीं मिला है। आई वॉन्ट रीडिंग। मुझे लगता है एनर्जी ओरेकल ही चेक करना चाहिए, क्योंकि अब भी वो आपके सामने भी, मतलब मेरे सामने भी आए कार्ड्स, तो मुझे लगता है कि एनर्जी ही चेक करनी चाहिए। मुझे बहुत गर्म हो रहा है एक्चुअली। सो देखते हैं कि क्या एनर्जेटिक चेंजेस होंगे, या क्या मुझे जो एंड नहीं मिल रहा है, क्या वो यहाँ मिलता है या नहीं, क्योंकि मुझे कुछ अधूरा लग रहा। जैसे मैं शॉर्ट रीडिंग कर रही थी, बट ये लॉन्ग हो रहा है, बट मैं ऐसी ही हूँ, आई कांट बी फेक ना। तो मुझे जो लग रहा है वो मैं आपसे साझा जरूर करूंगी। जब तक मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, मैं वीडियो तो चलाती रहूंगी ऑफ कोर्स। और आप देख भी रहे हो कि कितनी बार लाइट गई है, आई है, गई है, आई है। अभी भी लाइट नहीं है, इन्वर्टर पे सिर्फ लाइट है, फैन वगैरह नहीं है, इसके लिए मैं और भी ज्यादा हॉट हो रही हूँ। गॉडेस ऑफ द मून ये इस डेक का ही कार्ड है। तो आपकी जो एनर्जी है ना, वो बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक है। आप बहुत शांति और पीस फील कर रहे हो। आपकी जो इंट्यूशन है ना, ऑन पॉइंट है। आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो रहे हो, और हर एक चीज को अलग वे में देख पा रहे हो। ओ माय गॉड, मैन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, अगेन द सन कार्ड, blossoming abundance, financial constraint and the world card. ओके, तो जैसे मैंने बोला, आपको पता है इंट्यूटिवली कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, किस पर्सन की बात कर रही हूँ, जो आपके लिए दिल थाम कर बैठा हुआ है। अभी आपके लाइफ में ऐसा टाइम आने वाला है कि आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज होगी। आपके अगर फाइनेंशियल इश्यूज थे तो वो खत्म होने वाले हैं, क्योंकि ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड है, द सन एंड द मैन होल्डिंग अ हार्ट। आप अपनी खुशी इनके साथ सेलिब्रेट करने वाले हो। यानी मुझे ऐसा लगता है मिलन का मौसम आयो रे, व्हाटएवर समथिंग। तो आप अपने लव ऑफ लाइफ से मिलने वाले हो, ये आपका मिलन का टाइम है, और सबसे बड़ी खुशी आपकी लाइफ में आपको मिल रही है, और आपकी लव लाइफ में वो खुशी है। क्योंकि मैंने इतने सारे कार्ड्स निकाले, बट मुझे आपके लिए सबसे ज्यादा हैपनिंग होता हुआ दिख रहा है आपकी लव लाइफ, और कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपकी खुशी बन के आ रहा है, आपके लिए दिल हथेली पर लेकर आ रहा है, और आपकी लाइफ में अबंडेंस ला रहा है, समृद्धि ला रहा है, वो भी बहुत सारी खुशी के साथ। तो आप शादी के बंधन में बंध सकते हो आने वाले 3 मंथ्स के अंदर। तो मुझे लगता है यही है आपके लिए मैसेज। आपको ये मैसेज शायद फिर से सुनने की जरूरत थी, इसीलिए ये रीडिंग हुई है, क्योंकि मेरी लव रीडिंग में भी ये पहले आ चुका है, बट मुझे लगा कि आकाशिक रीडिंग में कुछ अलग होगा। बट आपके लाइफ में लव लाइफ ही अभी ऐसी लाइफ है जहां सब कुछ हैपनिंग होने वाला है। तो थोड़ा सा क्यों ना मैं रोज का स्प्रे चेहरे पे डाल लूं, गर्मी तो भी तो हो रही है। पता है, ये बहुत आसान तरीका है अपने आप को हाइड्रेटेड रखने का।
हमेशा क्रीम लगाने की जरूरत नहीं है। आपको अगर नेचुरली भी डिहाइड्रेशन अपने स्किन को देना है तो आप गुलाब जल का यूज कर सकते हो, पानी में डाल के ग्लिसरीन का यूज कर सकते हो एज अ फेस टोनर के रूप में। तो इसको बस ऐसे टैप टैप करना है। आप कॉटन के साथ भी कर सकते हो, बट इतने नखरे करने का टाइम नहीं मेरे पास अभी। सो मुझे लगता है अल्टीमेट हैप्पीनेस आपकी लव लाइफ में अब हैपन होने वाला है, और कहीं ना कहीं इस बात को आप अच्छे से जानते हो। तो ये इतना ही मैसेज है, और मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये रीडिंग को यही खत्म कर दिया जाए, और फिर देखते हैं नई रीडिंग के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। और अगर आप मिस कर रहे हो मेरे जो सेंस वाले कोर्स को लेकर, या आपने अगर मेरा हमारे 5 सेंस है उसमें से एक स्मेलिंग सेंस का यूज करके हम अपने विश को मैनिफेस्ट कर सकते हो, कैसे जानना है आपको, तो आज डेफिनेटली उस चीज का खुलासा होने वाला है। तो आप उस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। एनर्जी एक्सचेंज सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए मैं कल वीडियो जरूर बनाऊंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय।